नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षा तिवारी और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल कीप इंस्पायर्ड द पीपल्स पर्सपेक्टिव पर। अभी हम मौजूद हैं प्रयागराज में और आज इस पावन अवसर पर हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल प्रेसिडेंट विश्व हिंदू परिषद के और ये एक्स डेप्यूटी स्पीकर भी रह चुके हैं दिल्ली असेंबली से। नमस्कार आलोक जी, कैसे हैं आप? धन्यवाद, अच्छा हूँ। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि पूरे विश्व में जो सनातन धर्म को लेकर इस समय अटूट श्रद्धा और आस्था का भाव हमें देखने को मिल रहा है और ना ही देश में बल्कि विदेश में, जैसे कि एप्पल के फाउंडर जो थे स्टीव जॉब्स जी, उनकी पत्नी जो है इस महाकुंभ के पावन अवसर पे मौजूद थी, तो क्या ये सब देख के हम ये कह सकते हैं कि सनातन धर्म की तरफ जो है पूरा विश्व इस समय जो है जागरूक हो रहा है? और इस पे आपका क्या विचार है वो प्लीज़ हमारे जनता को बताइए। आप ठीक ही कह रहे हैं। सनातन धर्म और उसके अंतर्गत के जो सनातन सत्य हैं, ये किसी मजहब की श्रेणी में नहीं आते। ये संपूर्ण मानवता के लिए है और ये सब स्थिर नहीं है। समय के अनुसार, स्थान के अनुसार, युग में इनमें परिवर्तन करना, ये भी ऋषियों ने इसकी सहमति है। तो ये सनातन भी है और नित्य नूतन भी है। इसकी जड़ें सत्य में हैं और संपूर्ण विश्व इसको स्वीकार कर रहा है। एक पुस्तक, एक पैगंबर और फिर वहाँ पर धर्म कंप्लीटेड हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है, नई आवश्यकताएं, नए प्रश्न खड़े होते, सनातन में उन सब को हजम करने की और एडजस्ट करने की शक्ति है। इसलिए आज पूरा विश्व सनातन की ओर आकृष्ट हो रहा है और मैं समझता हूँ कि ये विश्व के मंगल के लिए है। आगे बढ़ते हुए आलोक जी, हम पिछले दिनों एक बहुत ही बड़ा हादसा जो है बांग्लादेश में हुआ, जहाँ पे हिंदुओं के ऊपर जो है अत्याचार हुआ, तो इसको लेके विश्व हिंदू परिषद क्या सोचता है और भारत सरकार को कूटनैतिक तरीके से और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के तौर पे भी क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी को बचाना चाहिए? इस पे आपका और विश्व हिंदू परिषद का क्या राय है? मैं संतुष्ट हूँ कि भारत सरकार ने इस विषय में जो कुछ भी संभव था वह सब करके वहाँ की स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए वहाँ की सरकार को विवश किया है। विश्व हिंदू परिषद ने भी 100 से अधिक देशों में बांग्लादेश के दूतावास के सामने प्रोटेस्ट किया है, यूएनओ को और वहाँ की सरकारों को ज्ञापन दिया है, सारे देश को, सारे विश्व को इस विषय पर बोलने, आग्रह करने के लिए मजबूर किया है। जो पहला बयान आया था ब्रिटेन का और अमेरिका का और यूनाइटेड नेशंस का, उस पहले बयान में अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे उसकी चर्चा नहीं थी। दूसरे बयान में तीनों की थी। और फिर ट्रंप ने तो इस बात को बहुत तीखे शब्दों में कहा। बांग्लादेश में भी पहली बार हिंदू सड़क पर उतर के अपनी रक्षा के लिए मांग करने आए। मैं समझता हूँ कि विश्व की सिविल सोसाइटी और सरकारों के हस्तक्षेप से, कूटनीतिक दबाव से हम वहाँ के हिंदुओं के साथ खड़े हो पाए हैं और कुछ मात्रा में उसका परिणाम और उनकी रक्षा भी हुई है। आगे बढ़ते हुए आलोक जी, राम मंदिर आंदोलन से लेकर राम मंदिर के भव्य निर्माण तक एक लंबा आंदोलन और संघर्ष में विश्व हिंदू परिषद की अहम भूमिका रही है। अब इसके आगे क्या काशी और मथुरा में भी हमें विश्व हिंदू परिषद क्या कदम उठाने वाला है? 1984 की धर्म संसद में संतों ने निर्णय किया था अयोध्या, मथुरा, काशी, इन तीनों को मुक्त कराएंगे। विश्व हिंदू परिषद अपने इस संकल्प पर दृढ़ प्रतिज्ञ है। आपने कहा कि मुगलों ने अत्याचार किए थे, वो तो सच है,
पर राम जन्मभूमि के आंदोलन में जो अत्याचार हुए, जो गोलियां चली, जो शवों को सरयू में बहा दिया गया, वही सब तो अपनी सरकारों ने किया था, केंद्र में भी और राज्य में भी, और इसलिए हमको संघर्ष करना पड़ा। अभी यह मामला अदालत में है, हम उसकी निगरानी कर रहे हैं, हम उसमें सहायता कर रहे हैं। हमको अभी उसमें संघर्ष की स्थिति नहीं दिखती, क्योंकि केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार वह हिंदुओं का हित समझने वाली सरकार है। हम विश्वास करते हैं कि न्यायालय से हमको न्याय मिलेगा और ये दोनों स्थान स्वाधीन होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बातचीत को समाप्त करते हुए आलोक जी, मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहूँगी कि संभल में जिस तरह से हिंदू आबादी का पलायन करना पड़ रहा है, पूरे देश के कई स्थानों पर ऐसी परिस्थितियां जो है हमें आए दिन देखने को मिल रही हैं, पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, इस पे आपकी क्या विचार है? विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी पूरे समाज की पीठ पे खड़े हैं, मेवात में भी खड़े हैं। और ये जो पलायन होता है, इसको कम करना, इसको सामना करना, इसको रोकना, इन तीनों के लिए हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं। मेवात में भी उसमें कुछ कमी आई है पलायन में। संभल में जो हो चुका वह तो हो चुका, आगे वह ना हो, ये स्थिति बनी है। हिंदुओं में स्वाभिमान भी आया है और ये दृढ़ प्रतिज्ञ भी होकर आया है कि पलायन नहीं, पराक्रम। हम इस प्रयत्न को जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसे कि हम एक महापर्व जो है हमारा महाकुंभ के पावन अवसर पर प्रयागराज की पावन धरती पर हम खड़े हैं, और यहाँ की व्यवस्था को लेकर जो लोग हमें देख रहे हैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उनको आप क्या समाचार पहुँचाना चाहेंगे? ये समाचार तो हमारे समाज की परंपरा में है ही। संगम, गंगा, यमुना, सरस्वती, साधु दर्शन, इससे हमारे जीवन में शुद्धता, पवित्रता आती है, संकल्पबद्ध होते हैं। बहुत बार ये वैयक्तिक रह जाता है, यह सामाजिक भी हो, हिंदू संगठित और बलशाली हो, मैं इसकी भी कामना करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, हमसे बातचीत करने का और हमारे दर्शकों को अपनी विचारधारा के बारे में, विश्व हिंदू परिषद के बारे में और जो अहम मुद्दे रहे हैं इस समय हमारे देश में, उसके बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।